सेंटारो टोवा की कभी गुस्सा न होने वाले नेचर के बारे में सवाल करता है तो टोवा कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी कभी कभार गुस्सा करती हूँ। सेंटारो से कह रहा है देखो अपना गुस्सा दबाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझ पर गुस्सा आता हो तो तुम गुस्सा कर सकती हो। पर टोवा मना करती है क्योंकि उसने गुस्सा कभी ना कभी तो किया ही होगा। जैसे ही सेंटारो पूछता है वैसे कब किया है, टोवा के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि उसने कभी गुस्सा किया ही नहीं है। उस पल गार्डन में भी जब उसे धक्का मारा गया था उस पल भी वो शांत थी। टोवा यही मानती है लोगों के अपने कुछ रीजंस होते हैं, पर उसे ये भी पसंद आया था कि सेंटारो ने उसके लिए चिंता जताई। खैर टोवा गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी और सेंटारो बिल्कुल ही उसके नजदीक आकर उसकी सुगंध लेके तारीफ करने लगता है, जिससे टोवा घबरा जाती है। सेंटारो बताता है कि वो इस खाने की सुगंध से खुद को रोक नहीं पाया। टोवा उसके लिए कुछ वेजिटेबल्स निकालती है, पर हाथों में प्लेट होने के कारण टोवा उसे अपने हाथों से खिलाना चाहती थी, पर सेंटारो को ये कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए वो प्लेट्स को साइड में रखकर खुद अपने हाथ से खाना खाता है, जिससे टोवा को हैरानी थी। पर सेंटारो को खाना अच्छा लग रहा था इसलिए वो भी खुश थी। अगले दिन स्कूल के हाफ डे से छूटकर नोवेल सेंटारो और समय कहीं जा रहे थे, पर रास्ते में एक नई केक शॉप दिखने के कारण नोवेल एक्साइटमेंट में सेंटारो को वहाँ खींच कर ले जाती है। ये कह करके दोस्त हमेशा साथ में नई जगहों पे जाया करते हैं। कुछ ही देर में टोवा बाजार से सब्जियां खरीद कर घर की ओर जा रही थी, पर उस केक शॉप में वो सेंटारो को देख लेती है। वो वहाँ स्टे नहीं वाली थी, पर नोवेल को देखने के बाद जो सेंटारो को केक खिला रही थी, जिस कारण टोवा अपना मुंह फुला लेती है क्योंकि उसे पिछले रात की बात याद रह गई थी। और अपने ऐसे एक्शंस को देखते हुए टोवा तुरंत ही घर की ओर निकल जाती है और वही केक शॉप में टोवा जिद कर रही थी सेंटारो को खिलाने के लिए, पर सेंटारो तो मना ही कर रहा था कि वो खुद ही खा लेगा। सेंटारो ने उस केक शॉप से थोड़ा केक भी खरीद लिया था टोवा के लिए, पर वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी। सेंटारो पूछता है कहीं तुम गुस्सा तो नहीं होना, पर टोवा अपने अजीब से रिएक्शंस के साथ कहती है नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। वो खुद के इमोशंस को बहुत भी अच्छे से समझ पा रही है और जो फीलिंग अभी वो महसूस कर रही है वो जेलसी है। खैर अपने मन को शांत रखे वो सेंटारो के साथ केक खाती और आज के दिन सेंटारो ने जिंदगी में एक बात तो सीख ली कि टोवा को भी कभी कभार गुस्सा आ सकता है। सेंटारो टोवा को बता देता है उसके पास पैसों की कमी हो रही है, जिस कारण वो इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में ज्यादा वक्त काम करने वाला है, इसलिए वो ज्यादा दूर घूमने नहीं जा सकते, पर बेशक आसपास की जगहों में तो वो जरूर घूमने जाया करेंगे रोजाना। बात करी जाए नोवेल के बारे में तो उसका सपना था 100 से भी ज्यादा दोस्त बनाना, पर बचपन में जो चीजें हुई उसके बाद नोवेल ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और उसका कोई भी दोस्त नहीं था। पर अभी के वक्त वो खुद को सबसे ज्यादा नसीबी मानती है सेंटारो जैसा दोस्त पाकर जो 1000 दोस्तों से भी ज्यादा कीमती है। एक भूतिया लड़की की मूवी जिसकी आखिरी स्क्रीनिंग कल होने वाली है, जिसके बारे में जानते ही नोवेल सेंटारो के साथ वहाँ जाने का मन बना लेती है, लेकिन वो उसे डायरेक्ट नहीं बल्कि सरप्राइज देना चाहती थी। इसीलिए नोवेल कल के दिन सेंटारो की वर्किंग आवर्स कंप्लीट होने के वक्त ही रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, जहां मैनेजर उसका काफी खुशी से कस्टमर के तौर पर स्वागत करता है, पर वो तो बस सेंटारो के लिए आई थी। पर उसकी सभी उम्मीदें पानी में मिल जाती है बाकी सभी गैंग को वहाँ देखकर। लिलिस का सेंटारो की काम करने की जगह देखना चाह रही थी, इसलिए वो यहाँ आ गई, पर हिसोई को भी साथ में ले आई। पीछे मैनेजर को जलन महसूस हो रही थी, सेंटारो वो भी इतनी सारी लड़कियों के साथ बिना वक्त जाया कर अब नोवेल अपनी इच्छा सेंटारो के सामने जाहिर करती है। सेंटारो ये मूवी लगी है, चलो हम दोनों देखने चलते हैं, तुम्हारी सिर्फ भी अभी खत्म होने वाली है। सेंटारो अपने ओवर टाइम के चलते मूवी देखने तो नहीं जा सकता था, जिस कारण नोवेल काफी उदास हो चुकी थी और सेंटारो से तसल्ली देने की कोशिश करता है, पर नोवेल खुद ही माफी मांगती है इसे बिना बताए आने के लिए। मगर लिलिस का हिसोई से सवाल करती है इस मूवी के ऊपर तो किताब भी है ना, तुमने वो पढ़ी है मेरे ख्याल से। वो इसकी अच्छी कहानी के बारे में बताती है, जिससे सभी का मन बढ़ रहा था मूवी देखने जाने के लिए, पर टोवा के समझ में ये नहीं आ रहा था कि मूवी देखने जाना होता क्या है। सेंटारो के समझाने के बाद टोवा का भी वहाँ जाने का मन हो रहा था और सेंटारो नोवेल से कहता है तुम इन चारों के साथ चले जाओ, पर वो काफी उदास थी क्योंकि उसका मन सेंटारो के साथ जाने का था। बस पूरे रास्ते में नोवेल उन चारों से अलग स्पीड में चल रही थी और वो इसी बारे में सोच रही थी कि उसे घर चले जाना चाहिए, क्योंकि बिना सेंटारो के उसे कहाँ मजा आने वाला था। बातें करने के लिए उसके पास एक दोस्त भी नहीं है। पर टोवा नोवेल के सामने कहती है मुझे तुम सभी के साथ मूवी देखने में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। थिएटर पहुंचने के बाद सभी लोग टोवा को खाना चखवाते हैं, जिसे खाकर उसे काफी मजा आ रहा था। और नोवेल उदासी में सोच रहे थे कि मैं इतना बड़ा पॉपकॉर्न का कब लेके भरा क्या ही करूंगी, काश सेंटारो यहाँ होता। बस सुन पूछती है क्या तुम मेरे साथ पॉपकॉर्न शेयर करना चाहोगी। उसे खुशी हो रही थी और मूवी स्टार्ट होते ही सभी लोग काफी ध्यान से मूवी देख रहे थे, जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक हाई स्कूल का लड़का घर जाते वक्त रास्ते में एक अनजान बिल्ली से मिलता है जो कि बात कर सकती थी। वो बिल्ली उसे एक अबैंडन मेंशन में लेके आती है, जिसके बारे में कई सारी अफवाहें हो रही थी, और वो लड़का मेंशन के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की से मिलता है जो पेंटिंग से बाहर आती है, जिससे उस लड़के को पहली नजर का प्यार हो गया और वो दोनों के कई सारे एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं। पांचों लड़के अपनी नजरें मूवी से हटा ही नहीं पा रहे थे, वो लोग बस उसको एंजॉय करते जा रहे थे।
सुसुमे के साथ पॉपकॉर्न भी शेयर कर रही थी, जिस उससे भी आनंद मिलता है। मूवी के खत्म होने के बाद टोवा अपने पहली बार बड़े पर्दे पे मूवी देखने का एक्सपीरियंस बताती है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग था। पर सुसुमे और नोवेल सिंटारो के यहाँ ना होने के कारण थोड़ी उदास थे, पर जैसे ही लिलिस्का कहती है ये मूवी अगर स्ट्रीम होना शुरू हो जाए तो हम हमारे क्लब में सिंटारो के साथ इस मूवी को दोबारा देख सकते हैं। फिर वो बाछो सिंटारो से मिलने जा रहे थे, पर नोवेल उदास थी क्योंकि अभी भी सिंटारो से मिलने के लिए उसे 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। वो चारों मिलकर ही मूवी के बारे में बातें करने लग जाते हैं और हिसुई से पूछते हैं मूवी और बुक के बीच में वैसे डिफरेंस क्या क्या था। जैसे ही वो बताना शुरू करती है उसके बाद उससे नोवेल को भी काफी एक्साइटमेंट हो रही है और वो भी उसके बारे में बातें शुरू कर देती है। पास ही में मौजूद एक पार्क में जाकर वो पांचों मूवी के बारे में बातें करने लगते हैं, जिस दौरान नोवेल उन लोगों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गई थी और उसे काफी अच्छा भी लग रहा था। ये पहली बार था वो सिंटारो के बिना भी मजे कर पा रही थी। चारों मिलकर नोवेल को शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसी की बदौलत तो वो चारों को मूवी देखने का मौका मिल पाया। नोवेल को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि वो एक बिल्कुल नादान बच्चे की तरह हरकतें कर रही थी, इसीलिए वो हिम्मत कर उन सभी से कह देती है शुक्रिया मेरे दोस्त ना होने के बावजूद भी तुम लोग मेरे साथ मूवी देखने के लिए आए, मुझे काफी अच्छा लगा। चारों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रही है क्योंकि वो लोग तो उसके दोस्त हैं। नोवेल कहती है पर मैंने कभी तुम लोगों के दोस्त बनने के लिए कहा ही नहीं। सुसुमे समझा दी है देखो हम सभी ने साथ में कितना सारा वक्त बिताया है, इसलिए हम सब दोस्त हैं। नोवेल कहती है पर तुम सब तो सिंटारो के दोस्त हो, तो फिर क्या तुम दोस्त के दोस्त हो इसीलिए। वो दोबारा समझाने की कोशिश करती है देखो दोस्त बनने के लिए कभी कहना नहीं पड़ता, हम बस आपस में दोस्त बन जाते हैं, भले ही यह सिंटारो नहीं है पर हम सब दोस्त हैं। तो वाटा कहती है हाँ नोवेल हम लोग दोस्त हैं। नोवेल वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है, आंखों में खुशी की आंसू लिए वो कहती है मैं बेहद ही खुश हूँ, ऐसा लग रहा है मानो मेरा सपना अब सच हो चुका है। ये सब कुछ सिर्फ सिंटारो की बदौलत हो पाया, वो मेरे लिए एक दोस्त से भी कई गुना बढ़कर है। उसके सामने सिंटारो भी आ चुका था जो उसे रेटा देख सवाल करता है आखिर ये तुम्हें क्या हो गया, क्यों रो रही हो भला। नोवेल दिल में पूरी हिम्मत लिए सिंटारो से कहती है सिंटारो तुम मेरे लिए एक दोस्त से भी कई गुना बढ़कर तुम मेरे बेस्टी हो। बाकी लड़कियों के आने के कारण सिंटारो नोवेल से कहता है चलो अब यहाँ से, पर वो खुद ही से सवाल करने लगती है मैंने सही कहा ना। कुछ दिनों बाद लिलिस्का सिंटारो के घर आती है उससे सोने के लिए, पर उसमें से गंदी बदबू आ रही थी जिस कारण वो कहती है तुम्हें नहाना चाहिए और वो समर कैंप के लिए अपने क्लब के इनविटेशन देती है, पर सिंटारो मना करता है क्योंकि वो मेंबर तो बिल्कुल नहीं है। पर लिलिस्का नाटक करते हुए सिंटारो को मनाने की कोशिश करती है तुम्हें आना होगा, मैंने सुसुमे और नोवेल को कहा है तुम आ रहे हो, जिस कारण उन्होंने भी आने के लिए हाँ कहा है। लिलिस्का को ऐसा लगातार जिद करता देख सिंटारो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ।